69,000 शिक्षक भर्ती की न्यायिक जांच हो। 69,000 शिक्षक भर्ती की न्यायिक जांच हो। 69,000 शिक्षक भर्ती की न्यायिक जांच हो। छात्रों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। शिक्षा का बाजारीकरण करना बंद करो। पदों को बेचना बंद करो। 69,000 शिक्षक भर्ती की न्यायिक जांच हो। शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो। शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो। शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो। खिलवाड़ करना बंद करो। हम अपना अधिकार मांगते। हम अपना अधिकार मांगते। शिक्षक भर्ती को बहाल करो। 69,000 शिक्षक भर्ती की न्यायिक जांच हो। छात्रों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। हम अपना अधिकार मांगते। हम अपना अधिकार मांगते। योगी सरकार होश में आओ। योगी सरकार होश में आओ। आ जाइए रोहित जी, आ जाइए साथीगढ़। साथियों, आप देख रहे हैं जिस प्रकार से पूरे सूबे में जो भी हमारी सरकारी भर्तियां हैं उसको लेकर के जो बंदरबाट चल रहा है, जिसको कि खुला पदों को बेचा जा रहा है, सड़क राह चलते हुए सरकारी पदों की बोलियां लगाई जाती है कि आप हमको 5 लाख रुपए दे दीजिए, हम आपको सफाई कर्मचारी बना देंगे। हम अन्य भी साथियों के स्लोगन्स को आप दिखाने का प्रयास करिए कि जो बात करते हैं कि आप को सफाई कर्मचारी बनना है तो 6 लाख रुपए लेकर के आइए, आपको पुलिस बनना है तो 8 लाख लेकर के आइए, आपको दरोगा बनना है तो आप 12 लाख रुपए लेकर के आइए, आपको वीडियो बनना है तो 14 लाख रुपए लेकर के आइए। जैसे कि जो भी रहेगा व्यक्ति वह बोलता रहेगा कि हमारे तो उस भर्ती में जुगाड़ है। हमको समझ नहीं आता कि यह जो जुगाड़ है क्या वर्तमान समय की सरकार से भी बड़ा इनका जुगाड़ हो गया है। क्या हमारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं इनका जुगाड़ उन संवैधानिक संस्थाओं से भी ऊपर हो गया है। वर्तमान समय का जो युवा है सूबे का, वह हताश है, वह निराश है। आखिरकार वह उसमें आस में है कि हमारी बातों को कौन सुनेगा। हम यहाँ पर ताली और थाली और किताब इस सब बजा करके इसलिए नहीं हम लोग अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं कि हमारी बातों को कोई नहीं सुने। हमारे जो सुनने में आता है कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, जो हमारे सूबे के मुख्यमंत्री जी हैं, इनको ताली और थाली और घंटी की आवाज़ बहुत अच्छे से सुनाई देती है। तो हम जो यहाँ के प्रतियोगी छात्र हैं, जो आकर के अपना कुकर भी लेकर के आए हैं, अपनी किताब भी लेकर के आए हैं, जैसे कि हमारे सीनियर सर हैं, किताब भी लेकर के आए हैं, किताब भी हम बजा रहे हैं, अपना कुकर भी बजा रहे हैं, हम अपनी थाली भी बजा रहे हैं, हम अपनी ताली भी बजा रहे हैं। और यह सब बजा करके हम यह प्रदेश सरकार को हम चेताना चाहते हैं कि भगत सिंह भी कहा करते थे महोदय कि जब सरकारें गूंगी हो जाती हैं तो उनको कहीं ना कहीं बम विस्फोट करना पड़ता है। जब असेंबलियां गूंगी हो जाती हैं तो उनको ना कहीं धमाकों से उनकी जो है कानों के ऊपर जू रेंगती है। तो हम यहाँ पर ताली थाली और कुकर बजा करके हम बम विस्फोट नहीं कर रहे हैं, ना हम कोई इस तरीके का धमाका कर रहे हैं, बल्कि एक गांधीवादी तरीके से जिस भाषा में हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बोलते हैं उसी भाषा में यह जो कुकर है हमारे प्रतियोगियों का यह हथियार है। यह जो कुकर है इसी में हम प्रतियोगी छात्र दाल चावल बना करके खाते हैं और अपनी तैयारी करते हैं और अपने जो माता पिता के भविष्य को हम पूरा करने का प्रयास करते हैं। तो साथियों, हमारे बीच सीनियर स्टूडेंट लीडर भी सर हैं जो कि अपनी बातों को रखेंगे। बोलिए सर। मैं सरकार को आगाह कराना चाहता हूं कि आप अपनी रैलियों में इतना पैसा खर्च किया जा रहा है और जो आज हमारे छात्र हितों के लिए जो कोई भी कार्य की प्रक्रिया नहीं की जा रही है और हमारे छात्र यहाँ से दूर दूर से आए हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए, जो कि उनके भविष्य की कामना जो हम लोग करते हैं, जो कि आप लोगों का देश जो चलता है हम युवाओं से लेकर चलता है। क्योंकि हम लोग अगर अशिक्षित हो जाएंगे तो हमारा देश कितने पीछे जाएगा ये आपको शायद नहीं मालूम है। आप ये चीज़ें कर रहे हैं कि हम मजदूरों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं और हम छात्रों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, जो कि संस्थान में कोई भी किसी भी प्रकार की गड़बड़ियां आ रही हैं तो उसमें आप उस पर जांच निष्पक्ष रूप से क्यों नहीं करा रहे हैं। यहाँ पे 69,000 की जो भर्तियां जो हमारी हुई हैं, यहाँ पे LT ग्रेड की जो भर्तियां हुई हैं, इसमें भी सब जगह धांधलगर्दी हो रही है। कोई क्या कहते हैं सांसद विधायक पेपर लीक करवा रहा है, कोई कहीं पे क्या कहते हैं वो सारी चीज़ें करवा के हमारे छात्र हितों की बातें जो ना करके आप क्या कहते हैं
करप्शन को बढ़ावा दे रहे हैं और करप्शन को बढ़ावा देते हुए आप अपनी सरकार को बहुत नाम करवा रहे हैं। इसीलिए मैं योगी सरकार और मोदी सरकार दोनों से निवेदन करता हूं कि छात्र हितों के लिए आप कुछ एक कार्यक्रम किया जाए, जिससे कि हमारे छात्रों के लिए एक नया प्रोग्राम और हमारे छात्रों के लिए एक नया रोजगार मिल सके, जिससे कि हमारे छात्रों के लिए एक नई प्लेटफॉर्म खड़ा हो सके। हमारे बीच हमारे कुछ युवा प्रतियोगी छात्र भी हैं जो कि अपनी बातें रखेंगे। बोलिए सर। मैं सूबे सरकार को आगाह करना चाहूँगा कि एक तो इतने मतलब टाइम बाद वैकेंसी आती है, उसके बाद भी मतलब उसको फंसा दिया जाता है, पेपर लीक आउट हो जाता है और गवर्नमेंट को ये स्टेप आउट नहीं कर रही है। आखिर ये चल क्या रहा है प्रदेश में? जिससे भी देखो सड़के पे मिल जाते हैं, बोलते हैं हमारा इसमें सिस्टम टाइट है, आप हमको 8 लाख दीजिए, 10 लाख दीजिए, हम बात बढ़ा देते हैं, हम आपका सेट करा देते हैं। ये चल क्या रहा है? और तो और बोलते हैं नहीं तो ऐसे आप पढ़ते रह जाइएगा, इलाहाबाद में आप पढ़े रह जाइएगा। अभी तो आप 4 साल से पढ़े हैं, 10-15 साल पढ़े रह जाइएगा। देखिए, नहीं मान रहे तो आप और लोगों को देख लीजिए, ऐसे उदाहरण देते हैं। ऐसे में छात्र क्या होता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है और ऐसे ही छात्र सुसाइड करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। अब ऐसे में करें तो क्या करें? हम कुकर पीट रहे हैं, किताब पीट रहे हैं, दूसरा कोई तो रास्ता ही नहीं बचा है हम लोगों के पास। और हम तो अभी गांधीवादी तरीके से ये बात सरकार को कह रहे हैं, लेकिन आपको तो गांधी पसंद नहीं है, आप तो गांधी का विरोध करते हैं, तो आप जाहिर सी बात है हम लोग भी आपको पसंद नहीं आएंगे। चल क्या रहा है? हम बस अपनी मांग कर रहे हैं, हम अधिकार मांग रहे हैं। और अधिकार मांगने का तात्पर्य ये है, सरकार इस अनुरूप में भावार्थ निकालती है कि अगर कोई रोजगार के लिए अधिकार मांगता है तो उससे वो बोलती है पकौड़े बेचो, पकौड़े तलो। तो ठीक है, तो बंद कर दो ना स्कूल, क्या दिक्कत है स्कूल चलाने की? रोजगार लोग क्यों मांगता है? अपने कार्य कुशलता क्षमता के आधार पे मांगता है, ना कि ऐसे जाकर भीख मांगता है कि हमको रोजगार दे दो। तो जब आपको पकौड़े ही बेचवाने हैं, हमारी कुशलता क्षमता का आपको कोई ध्यान नहीं है, तो आप पकौड़े की ट्रेनिंग स्कूल खोल दीजिए। ये हमारे युवा साथी हैं, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम लोगों की पीड़ाएं हैं, वेदनाएं हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। हमारे बीच नई दिल्ली में तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की और सारी अन्य भी प्रतियोगी परीक्षाओं के एग्जाम दे रहे हैं। आर्यन भाई हैं जो कि मऊ जिले के रहने वाले हैं और वर्तमान समय में दिल्ली में तैयारी कर रहे हैं। साथी, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? देखिए, मेरा नाम जो है कि आर्यन है और मैं जो है कि 4-5 वर्षों से, विगत वर्षों से जो है कि यहाँ पे प्रतियोगी छात्र हूँ। लेकिन मैंने देखा कि सरकार जब से आई है तब से इसने कहा कि मैं नौकरी दूंगा, इतना 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरी देंगे। हम लोग एक तो नौकरियों का इंतजार कर रहे हैं, एक तो नौकरियां आती नहीं है और आती भी हैं तो उसमें लगातार धांधली चल रही है, नौकरियों की खरीद फरोख्त चल रही है। 10-10 लाख 20 लाख दो, नौकरी तुमको दे रहे हैं। ऐसे में जैसे हम लोग जैसे गरीब छात्र जो यहाँ कई वर्षों से पढ़ रहे हैं, उनकी स्थिति ये है कि उनके माता पिता इतना पैसा दे नहीं सकते। कैसे कैसे मेहनत करके 1-1 रुपया जोड़ के दिन रात गाँव में मेहनत करके धूप में चल के पैसे भेजते हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए। और ऐसी स्थिति हम लोग देख रहे हैं वर्तमान समय लगातार भर्ती में जो है कि पैसे लेकर भर्ती किया जा रहा है लोगों को। ऐसे हम लोग का एकदम उत्साह खत्म होता जा रहा है। हम लोग तैयारी करें कि ना करें, हम लोग को ये समझ में नहीं आ रहा है, हम लोग आगे बढ़े कि ना बढ़े। और ऐसे लोग जो घूस देकर, जो पैसे देकर ऊपर जा रहे हैं, क्या वो समाज में हमारे लिए उचित काम कर पाएंगे? क्या वो शिक्षा के स्तर पर जाके क्या लोगों को अच्छी शिक्षा दे पाएंगे? जिनको कुछ पता नहीं है, जिनको कुछ जानकारी नहीं है, आज कुशलता और योग्यता को अनदेखा किया जा रहा है। ये अत्यंत ही निंदनीय है और मैं सरकार से यही आग्रह करना चाहूँगा कि सरकार इसमें निष्पक्षता से जांच करे और इस पे जो लोग धांधली कर रहे हैं लगातार, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो और समाज में एक सोशल जस्टिस की अवधारणा का प्रतिपादन किया जाए ताकि लोक कल्याणकारी समाज की स्थापना उचित हो सके। धन्यवाद साथी। तो साथियों, ये हमारा हथियार है, एक तरफ हमारा कुकर हथियार है तो एक तरफ हमारी किताब हथियार है। तो इस कुकर और किताब की जो हमारी जो एक जुगलबंदी है, इसको लगभग कई वर्षों से देखेंगे आप तो हम सभी यहाँ इलाहाबाद के प्रतियोगी छात्र जो हैं या इलाहाबाद में तैयारी करने वाले छात्र लगातार एक दूसरे का पूरक की तरह साथ निभा रहे हैं और लगातार आंदोलन कर रहे हैं। सबसे बड़ी तो चीज़ है कि हम पहले भर्तियों में आदमी जाता है तो उसके दिमाग में यही सेटअप बना रहता है कि कोर्ट में जाएगी, नकल होगी, कोई सेटिंग वाला आएगा। लगातार साल 2 साल या जो भर्तियां हैं वह कोर्ट में चलेंगी, उसके बाद आदमी व्यक्ति उसमें आएगा। यदि ये उससे बाहर निकल गई तो व्यक्ति कहाँ जाएगा? तो इस कुकर से और इस किताब से हमने आगाज कर दिया है और सरकार को चेता दिया है। यदि अभी भी सरकार नहीं मानती है तो ये कुकर और ये जो किताब है यह कमरे में रहेंगे और पूरा जो हमारा शरीर है वह सड़क पर उतरेगा और उसकी पूरी की पूरी जवाबदेह है वह वर्तमान समय की सरकार होगी। इसी के साथ साथियों हम सब